इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ है ज़माने का वो वारिस आ जाए जो एक बार आके उम्मत से पूछे कि एक दिन में मेरे दादा ने 71 जनाजे कैसे उठाए। बड़ा इंतजार था, खत्म हो गए दिन। ढलने वाला है 9 मुहर्रम का सूरज। शुरू होने वाली आखिरी रात। बतूल के बेटे की आखिरी रात। अली अकबर की आखिरी रात। कल इस वक्त बतूल की बेटियों के पास कोई नहीं होगा। उजड़ जाएगा घर, उठ जाएंगे जनाजे। कुछ गुजारिशात मैंने जवानों से करना है। थोड़ी देर के लिए मैं आपके मवद्दत से, जज्बात से वाकिफ हूं। शाम के बाद हाथ ना मिलाना। कोई बंदा शाम के बाद मुसाफा न करे, गले न मिले। और जब सफ पे आ जाओ ना तो फिर मुस्कुराना भी नहीं, क्योंकि किसी भी माँ को अपने बेटे के जनाजे में हंसते हुए बंदे अच्छे नहीं। कल लोग कब्रों पे मिट्टी डालने जाएंगे। मुसलमानों जिन्हें तुमने हाथों से दफनाया है, जिन्हें कफन दिया है, गुस्ल दिया है, उनकी कब्रों की मिट्टी तुम्हें याद है? जिसका जनाजा 3 दिन फुरात के किनारे पर।
सैयदा सलामत रखिए, हौसला। आज इतना भी वक्त नहीं, आज ये भी मुनासिब नहीं लगता कि मैं कहूं हौसला। अब हौसला नहीं, क्योंकि मातम की रात है। सारी रात पढ़ना अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबी। ज़ियारत वारिसा भी पढ़ना। सबसे बड़ी इबादत सारी रात रोते रहना, सोना ना, क्योंकि ये आने वाली रात बतूल की बेटियों की अब्बास के पहरे में आखिरी रात है। शब्बेदारी करना, बार बार कहना सलाम अलल हुसैन व अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, ये पढ़ते रहना। चारपाइयों पे, बिस्तरों पे आराम न करना। इंतजार मैंने नहीं करवाना, मैं हौसले देख रहा हूँ, तैयारी भी देख रहा हूँ, नौजवानों को भी देख रहा हूँ। जिस वक्त पे मैं जो शहादत पढ़ने लगा हूँ, उस शहादत के लिए ये वक्त कम है, क्योंकि शहादत मैं उस मकतूल की पढ़ने लगा हूँ जिसे यजीद की फौज ने 3 बार मारा है। छह महीने का था, कितना? 6 महीने, मारा 3 बार। मैं फिर कह रहा हूं कितने महीने का? 6 महीने का। बेटियों से कहूंगा, बुजुर्गों से कहूंगा, आज बे औलादों के हिस्से की मजलिस है। जिनकी औलाद नहीं होती वो आज अली असगर के झूले से औलाद मांग लें। और जिसने कहा कि मैंने पहले मांगी थी नहीं मिली, उसे एक लोरी बता देता हूँ। वो झूले को हिला हिला के ना वो लोरी असगर को सुना दे, औलाद मिल जाएगी। लोरी सुन लो, झूला हिलाना बेटी हो, कहना या सकीना या सकीना। सैयदा सलामत आलमीन आवाज जीते रहो, सलामत रहो, आबाद रहो। हौसले नहीं आजमाने, क्योंकि आपने बहुत रोना है, बहुत रोना है। रात भी अज़ादारियाँ हैं, मातमदारियाँ हैं, जी भर के मातम करना। सीने फट जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। जो करबला में फटा था ना, वो अभी ठीक नहीं हुआ। आज की रात मिन्नत कर रहा हूं, बेटियों से कर रहा हूं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, संभाले रखना। आज बच्चों को प्यार ना करना। आज अली असगर की अम्मा मजलिस में आएगी, आज झूले का जनाजा आएगा। झूले में बच्चे खेलते हैं,
ये जो झूला आएगा ना, इसमें बच्चा नहीं है, इसमें जनाजा है। ये जनाजा है 6 महीने के अली असगर, जिसे यजीद की फौज ने 3 बार मारा है। मैं कह रहा हूं कितनी बार? कोशिश करूंगा शहादत पढ़ सकूं अगर आप सुन सके। हुसैन के हिस्से की शहादत है, हुसैन की शहादत का हिस्सा है अली असगर की शहादत। 3 दिन का प्यासा है। शबीर ने मैदान से कहा है, हाल में नासिर यंशुना, तड़प के गिरा है असगर झूले से, कोहनियों के बल चला है, खैमे के दरवाजे पर, बाबा मैं हाजिर, बाबा मैं हाजिर। मुझे पता तुम कितना हाजिर करोगे। उधर से हुसैन चले। हुसैन ने आके जमीन पे पड़े हुए 6 महीने के कुरान को उठाया। कुरान उठा के शब्बीर सैयद उम्मे रुबाब के पास गया। कमाले उम्मे रुबाब अपना लाल तैयार कर। शहजादी ने अपने हाथों से बाल संवारे, एक सफेद रंग का कुर्ता पहनाया। किबला ज़ादी साहब फरमाया करते थे, माँ 3 दिन के प्यासे शहजादे को सामने रख के इतना रोई चेहरा धुल गया। सैयदा सलामत मखदूमा आलमी नजर अज़ीम अता फरमाए। यादगारियां इस घर में, इस घर में, इस बस्ती में जारी वसाई में। आवाज देके कहती है, असकर थोड़ी देर के बाद तू चला जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे पास कुर्बानी सिर्फ तेरी है। तूने जाना ऐसा है कि अकबर से काम ना लगे। अम्मा मेरी कुर्बानी दुनिया क़यामत तक याद रखे। तैयार करके कहती है, असगर थोड़ी देर के बाद तू कौसर पे पहुंच जाएगा। अल्लाह का रसूल तेरा दादा अली हाथों में कौसर के जाम लेके तेरे सामने आएंगे। आज शबीर के प्यासे कौसर पी ले। उस वक्त छोटे छोटे हाथ बांध लेना, कहना दादा नहीं पीना। जब पूछे ना क्यों नहीं पीना, कहना मेरे हिस्से की सकीना प्यासी, मेरे हिस्से की सकीना प्यासी। आपने कहा मैं मसाइब पढ़ूं। आज तरतीब ही बदल गई है। मैं जो चाहता था वो नहीं पढ़ रहा। मेरा दिल चाह रहा है एक फिक्रा कहूं, मातमियों को मातम की दावत दूं। हुसैन ने कुरान हाथों पे उठाया, उठा के हुसैन चले। अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा सकूं। आवाज दे के कहते हैं, असगर मैं खाली पलटी हुई माँ का बेटा हूं, मुझे सवाल करना नहीं आता। ये जो सामने फौज खड़ी है बड़ी बेहया है, इन्होंने तेरा चाचा गाजी मारा है, इनसे सवाल खुद करना है। असगर आवाज दे के कहते हैं, बाबा सवाल मैं करता हूँ, सवाल मेरा कयामत तक याद रहेगा। असगर ने यजीद की फौज के सामने आके अपनी कांटों भरी जुबान खुश्क होंठों पे फेरी। इशारे में ताकत इतनी थी, यजीद की फौज जिगर थाम के रोने लगी। बुरबला अपने तीर कमान के साथ अपने खीमे में बैठा था। इब्ने साद हरामजादा कहते जल्दी कर बुरबला, इक्ता कलाम हुसैन, अगर हुसैन का कलाम जारी रहा तो बगावत हो जाएगी। जो बंदा अभी तक मातम नहीं कर सका, हुरमल उठा, बताओ क्या लेके उठा? अब्बास की मश्क से बचा हुआ तीर लेके। जिसे समझ आए वो मातम कर ले। अब्बास की मश्क से बचा हुआ तीर लेके, 3 नोक वाला तीर। कितना? 3 नोक वाला तीर। आप समझ ना आए तो जाके घर बेटियों से पूछना कि 3 नोक वाला तीर बच्चा 6 महीने का कहाँ कहाँ लगा? कनपट्टी में लगा, कान में लगा, गले में लगा। बुरबला तीर लेके सामने आ गया। इसने चिल्लाए, कबार में तीर जड़ा। अब मंजर देख लेना, अलकमा के दूसरी तरफ यजीद की फौज, बुरबला आगे तीर कमान जमीन पे लेके बैठा हुआ।
दरमियान में अस्कर के हाथों पे हुसैन, पीछे सैयदानियों के खेमे। जब इसने तीर चलाने का इरादा किया, असगर ने हुरमल की आंखों में आंखें डाली। असगर मुस्कुराया, हुरमल का हाथ कांप गया। खेमे के पर्दे के पीछे से सैयदा उम्मे रुबाब की आवाज आई, असगर मैं अमराल कैस की बेटी हूँ, तीर अंदाजी के सारे फन जानती हूँ। जब तीर अंदाज का हाथ कांप जाए, निशाना खता हो जाता है। तीर तेरे बाप को न लगे वरना मैं शाम कैसे जाऊंगी। अगर सुनोगे, इसकी कमान गिरी, इसने फिर कमान उठाई, फिर चलाने की कोशिश की, फिर असगर ने आंखों में आंखें डाली, फिर असगर ने तवस्सुक का वार किया, फिर कमान गिर गई। जब 2 बार कमान गिरी, इब्ने साद आवाज देके कहता है, हुरमला तुझसे माहिर तीर अंदाज कोई है नहीं, तेरे हाथ से बार बार कमान क्यों गिरती है? ये कहता मेरी तो सिर्फ कमान गिरती है ना, अगर तू मेरी जगह पे होता तेरा दम निकल जाता। कहता हुआ क्या है? कहता मैं समझता था 6 महीने का बच्चा, इसे क्या पता तीर क्या होता है। मैं तीर चलाने का इरादा करता हूँ, ये मेरी आंखों में आंखें डाल के हंसता है। मैं समझता था कोई माँ निकलेगी जो सर पे कुरान रखेगी, कहेगी अपना तीर भी देख, मेरा शरीर भी देख। शाबाश, अपना तीर भी देख, मेरा शरीर भी देख। लेकिन मेरा हाथ कांपता है। खैमे के पर्दे के पीछे से आवाज आती है, शाबाश असगर, शाबाश असगर, अगर तीर तेरी तरफ ना आए तो फिर तू तीर की तरफ जाए। अल्लाह ये आवाज देकर कहता, जब मैं तीर चलाने लगता हूँ मुझे अजीब मंजर नजर आते हैं। कभी रसूल का गला आता है, कभी बतूल का गला आता है। कहता जिसे भी लगता है तीर मार, फौज में बगावत होने जा रही है। अल्लाह इसने तीर चलाया, इसका हाथ कांपा, तीर जरा ऊपर आया। जो बंदे मातम करना चाहते हो सुनोगे, तीर असगर की तरफ नहीं गया, असगर तीर की तरफ आया। मैं नलोद ने नलोद, कान से कान तक, कान से कान तक शहजादा ज़बा हो गया। गर्दन से लहू निकला। शबीर ने जमीन पे अमामा बिछा के अस्कर को अमामे पे लिटाया, हाथों में लहू लिया, जमीन की तरफ देखा। कबूल करोगी? कहती नहीं मौला, मैं रुबाब के लाल का खून अगर मुझ पे एक कतरा गिर गया, मैं कयामत तक कोई फसल नहीं उगा सकूं। जमीन ने इनकार किया, शबीर ने आसमान की तरफ मुड़ा। फरिश्तों ने तस्बीहें छोड़ दी, आसमान रोने लगा। मौला आसमान से बारिश नहीं बरसेगी। अब मैं सफेद दाढ़ियों वालों को दावत दे रहा हूं। जब जमीन और आसमान ने इनकार किया, मैं बताऊं शबीर ने क्या किया? इन्नल्लाह है, जिसके पास हाथ है यार, जो आज मातम नहीं करेगा वो कब मातम करेगा? शबीर ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतजार नहीं करवाऊंगा, मेरा दिल चाह रहा है मैं तीनों शहादतें अली असगर की पढ़ दूं। हुसैन ने असगर को हाथों पे उठाया, हर बहन के खेमे के सामने हुसैन कहते आओ मेरी कुर्बानी देखो। सारी बहनों ने असगर देखा, सबसे आखिर में सैयदा उम्मे रुबाब के खेमे में लाए। फरमाया उम्मे रुबाब, तेरे असगर ने कमाल कर दिया। शरारी आवाज देके कहती तू अकबर से कम नहीं उतरा, तीर गर्दन में था। शबीर आवाज देके कहते हैं थोड़ी देर के बाद मैंने भी चला जाना है, ये 6 महीने का है, फौज बड़ी जालिम है। आओ उन्हें रुबाब इसे कहीं छुपा दें। अल्लाह करे मैं समझा सके, अल्लाह करे तू समझ सके। इसे कहीं छुपा दें। अगर सुनोगे, सैयदा उम्मे रुबाब और हुसैन असगर को उठा के खयाम के पीछे आ गए। जो आदमी जवान बैठे हो, शबीर ने एक बार जुल्फकार निकाली, करबला की मिट्टी खोदना शुरू की। जुल्फकार के रोने की आवाज आई, मौला तेरे दुश्मनों को मारने आई थी, तेरे बेटों की कब्रें बनाने नहीं आई थी। एक छोटी सी कब्र शबीर ने बनाई, कब्र में असगर को उतारा। उधर दरिया के किनारे पे और का जनाजा कांप गया। मौला आप तो कहते थे मेरे नाना की शरीयत में बाप बेटे का जनाजा नहीं उठा सकता, अब असगर को उठाया कैसे, उतारा कैसे? जो बंदा अभी नहीं रो सका, असगर कब्र में आ गया। जब कब्र में डाल लो फिर क्या करते हो? फिर क्या होता है? फिर मिट्टी डालते हो। फिर हुसैन ने मिट्टी डालनी शुरू की, मिट्टी डाली,
पांव छुप गए, पिंडलियां छुप गई, जानों छुप गए, शिकम छुप गया, सीना छुप गया, मिट्टी गर्दन तक आ गई। अब शब्बीर ने सजदा में रुबाब की तरफ देखा, आवाज देके कहते रुबाब तू आए, अब जरा रुख दूसरी तरफ कर मातम ना, अब जरा मुंह दूसरी तरफ कर, तेरे लाल का नाजुक चेहरा है, मैंने करबला की गर्म रेत डालनी है। चौधरी शौकत मंजर अजीब था, जैगा मंजर अजीब था, वो भी अजीब मंजर था। मैं बताऊं हुआ क्या, सैयदा बीबी उम्मे रुबाब ने दोनों हाथों में करबला की मिट्टी ली, अस्कर के चेहरे पे डाल के कहती मैं कोई हाजरा हूं, मैं कोई इस्माइल की मां हूं, मैं तो अली असगर की मां हूं। कर मातम जिस बंदे को मातम आता है, अदादारों बस बिल्कुल करीब आ गए। हुसैन ने अस्कर दफना दिया, हुसैन चले गए। जी मैं पढ़ूंगा, भाई शौकत कह रहा है जी भर के मसाइब पढ़ो। अभी मैंने पहली शहादत मुकम्मल नहीं पढ़ी। अस्कर हुआ 3 बार शहीद, 1 बार नहीं। हुसैन चले गए, खैमे जल गए, सर कट गए, नेजों पे चढ़ गए। ये लाइन गिनने लगे, गिन के अपने साथ कहता मारे 72 थे। निकले 71, एक सर नहीं मिल रहा। कहता किसका सर? कहता वो जो आखिरी बच्चा आया था ना, जिसे हुसैन हाथों में उठा के लाया था, उसका सर नहीं मिल रहा। एक कमीना कहता मैंने देखा हुसैन अपनी शहादत से पहले करबला की मिट्टी में कुछ छुपा रहा था, मुझे लगता है हुसैन अस्कर दफन कर गया है। जिस बंदे को मातम नहीं आता वो बीवी उम्मे रुबाब से अब माफी मांग ले। ये कहता है लंबे नेज़े लो, घोड़ों पे बैठ जाओ, करबला की मिट्टी को जर्रा जर्रा खोद डालो, मुझे अस्कर चाहिए, मुझे अस्कर चाहिए। और जिसने मातम करना है मुझे अस्कर चाहिए, मुझे अस्कर चाहिए। अदादारों लंबे नेज़ों वाले घोड़ों पे बैठ गए, घोड़ों पे बैठ गए। जिसने मंदिर समझ गए, इधर नेज़ों वाले चले, उधर खैमों की राख में बतूल ज़ादियां खड़ी थी। बीबी ज़ैनब ने उम्मे रुबाब को पकड़ा हुआ था, नेज़ा जमीन में उतरता। बीबी ज़ैनब कहती रुबाब आंखें बंद कर ले, नेज़ा खाली निकलता। कहती फिर बच गया है, अब आंखें खोल ले। फिर नेज़ा उतरता, कहती आंखें बंद कर ले, फिर बच गया है। नेज़े लगते रहे, अचानक एक नेज़ा निकला। बीबी ज़ैनब कहती उम्मे रुबाब अब आंखें न खोलना, नेज़े की नोक पे तेरा अली असगर आ गया है, तेरा 6 महीने का लाल आ गया है। अदादारों सुनोगे, पकड़ के वहां ले आया जहां हुसैन का जनाजा था। शबीर से आगे कहता है यही वो था जिसे मिट्टी में छुपाया था। एक हाथ में जुल्फे, दूसरे में तलवार। इसने तलवार चलाई, 6 महीने के लाल का सर कटा, रुबाब का सर। यही शहजादा था, शाम का बाजार था। बीबियां कहती थी इसकी मां मर गई, और मैं रुबाब कहती थी नहीं अभी जिंदा हूं। मातम हुसैन